बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की एक ऐसी क्लास जिसमें हम MS एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे। तो आप भी हमारे साथ सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज जो फार्मूलाज हम देखने वाले हैं वो हैं काउंट के फार्मूलाज। यहाँ पर 4 फार्मूलाज नेम्स आपके पास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ़। तो आज हम बारी बारी इन सब फार्मूलाज को देखेंगे कि किस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हमारे पास है काउंट। अब बेसिकली पहले हम ये बता दूं कि काउंट फार्मूला हम यूज़ कब करते हैं। काउंट का वैसे बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपको सेल्स काउंट करके बता देता है कि आपके इतने सेल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली काउंट जो है ये बेसिकली सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज़ वाले सेल्स पर ही काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू काउंट, ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके ब्रैकेट ओपन कर दें। और इसके बाद जैसे मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और उसके बाद इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 6 सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 सेल्स। अगर मैं यहाँ से कोई एक सेल डिलीट कर देता हूँ या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ इंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट वाला सेल था वो काउंट के सामने यूँ समझ लें कि बिल्कुल ब्लैंक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेल भी सेलेक्ट हो, ये वाला सेल भी जो है काउंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ए, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैथमेटिकल वैल्यूज़ और अल्फ़ाबेट्स वाले जो सेल्स होते हैं इन सब को काउंट करके आपको दिखा देता है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इज इक्वल टू काउंट ए, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ से इन सब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और फिर कर देंगे इंटर। अब जैसे मैंने इंटर किया तो क्या हुआ, उसने अल्फ़ाबेट्स वाले और मैथमेटिकल वैल्यूज़ वाले तमाम सेल्स को काउंट करके हमें यहाँ पर दिखा दिया। और यहाँ पर जो हमने काउंट से किया था, काउंट क्या कर रहा था, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज़ वाले सेल्स को काउंट कर रहा था। लेकिन काउंट ए क्या कर रहा है, मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं या अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ हैं, जो भी सेल्स हैं उन सब को काउंट करके आपको दिखा रहा है। इसी तरह हमारे पास जो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके जो है सेल्स में कितने सेल्स ब्लैंक हैं, ठीक है। आप जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने सेल्स ब्लैंक हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आप रेंज सेलेक्ट करें, ठीक है। तो रेंज का मतलब कि वो लिस्ट जिसमें कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हों, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इन सब को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करें और फिर इंटर। तो ये क्या कर रहा होगा, यह आपको बता रहा होगा कि जितनी आपने रेंज सेलेक्ट की उसमें सिर्फ 2 ही ब्लैंक सेल अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है काउंट इफ़ का फार्मूला। काउंट इफ़ क्या होता है कि इफ़ एक कंडीशन होती है जिस पर हम अपनी मर्ज़ी से उसे बताकर अपना काम करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या काम होगा, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ़, ठीक है। सेम वैसे ही शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब आप जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में काउंट करना चाहते हैं, वो नेम या वो चीज़ जिस लिस्ट में है, ठीक है, वो लिस्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से, मेरी ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पर दिखा दिया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, रेंज के बाद कॉमा लगाए, ठीक है, इसे कहते हैं सेपरेटर।
तो सेपरेटर लगाने के बाद आगे यहाँ पर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया का मतलब कि जो आपने रेंज सेलेक्ट की उसमें से कोई एक चीज़ बताएं जो आप जिसके बारे में आप काउंट करना चाहते हो। पहले उसने क्या कहा कि रेंज बताएं, ठीक है, कि वो रेंज बताएं जहां से आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करनी हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फाइंड करना हो। और आगे कह रहे हैं क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब ये कि जो रेंज आपने सेलेक्ट की, अब उसमें से कोई एक प्रोडक्ट के बारे में अगर जो आप फाइंड करना चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट हमें बताएं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम यहाँ पर जैसे बाइक है तो मैं यहाँ ले देता हूँ बाइक, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में बाइक लिख दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे इंटर। तो ये बता रहे हैं कि कितनी बाइक्स हैं, 1 2 एंड 3। तो ये काउंट इफ का फार्मूला होता है कि जिसमें रेंज और क्राइटेरिया पर बेसिकली बात की जाती है और रेंज और क्राइटेरिया के जरिए हम अपना आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला से काउंट के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।